फिशिंग। इस बार छुट्टियों में सिर्फ फिशिंग करूंगा। वैसे सर आप जा कहाँ रहे हैं? ऋषिकेश के पास एक जगह है शिवपुरी, वहीं जा रहा हूँ। क्या जगह है दया, पहाड़ों के बीच से झरना बहता है। पहले ट्रेकिंग करूंगा, फिर मछलियां पकड़ने के लिए कांटा फेंक के बैठ जाऊंगा। अरे यार इस जगह पे मछलियां है भी या नहीं? लगता है पूरा दिन ऐसे ही निकल जाएगा। तू क्या सोचता है मछली तेरा इंतजार कर रही है यहाँ पर? थोड़ा सब्र रख यार। ओए अरुण, क्या हुआ? लगता है मछली फंस गई। वेरी गुड। अभी देख आराम से खींचना धीरे धीरे। अरे यार ये तो निकल ही नहीं रहा है। तू रुक। लगता है बहुत बड़ी मछली फंसी है। तू मुझे दे। सचमुच कुछ बहुत बड़ा हाथ लगा यार। वापस कब आओगे? यही 10 दिन में आ जाऊंगा। ओके 10 दिन में। यानी कुछ काम होगा तो मैं तुम्हारे मोबाइल पे फोन कर दूंगा। हाँ जरूर करना। वैसे एक बात बता दूं, जहां मैं जा रहा हूं वहां मोबाइल फोन काम नहीं करता। तुम चाहे कितनी कोशिश कर लो, मेरी छुट्टी बर्बाद नहीं कर पाओगे दया। अच्छा। हेलो इंस्पेक्टर अभिजीत। क्या? कहां पे? ठीक है हम लोग पहुंचते हैं। लो हो गई छुट्टी। गाड़ी पंचशील लेक ले लो, वहां एक लाश मिली है। और ऊपर उड़ा। क्या लगता है डॉक्टर साहब? अभिजीत, किसी ने सर पे जोर से मार कर खून किया है। खून करने का टाइम क्या होगा? कल रात 10-11 बजे के करीब। और खून करके किसी ने लाश को तुरंत पानी में फेंक दिया। अच्छा हुआ हमें समय पर खबर मिल गई, वरना लाश पहचानना बहुत मुश्किल होता। बाय द वे, तुम तो छुट्टियों पर जाने वाले थे ना? अरे जाने वाला था डॉक्टर साहब, और अब क्या? अभिजीत आ दे। लाश के पास से ये 2 चीजें मिली हैं। ये शराब पीने का परमिट जिसपे नाम और पता लिखा हुआ है, रविंद्र कात्रे, 12 बसंत अपार्टमेंट, वसानी रोड, खार वेस्ट। और दूसरा ये टोकन। ये टोकन किस चीज का हो सकता है? शायद किसी पार्किंग लॉट का, या फिर किसी दुकान का। एक काम करो आशा, ये टोकन संभाल के रखो, इसे बाद में देखते हैं। पहले पुलिस होने का सबसे मुश्किल काम करके आते हैं। इसके घर वालों को उसकी मौत की खबर देनी होगी। आप लोग? मिसेस कात्रे? जी हाँ, मैं शिल्पा कात्रे। वो आपके पति की तस्वीर है? जी हाँ, लेकिन वो तो इस वक्त घर पर नहीं है। आप लोग? मैं इसे भी प्रद्युमन, सीआईडी से। सीआईडी? जी। पर क्यों? क्या बात है? आपको हमारे साथ चलना होगा। मुझे? पर मैंने क्या किया है? आई एम सॉरी, लेकिन हमें एक लाश मिली है और हमें लगता है कि वो आपके पति की ही है। शिल्पा,
रविंदर कहाँ है तू? पूरी रात तेरा। देखिए ये रविंदर नहीं है। आप कौन बोल रहे हैं? मैं उसका बॉस। आप कौन? मैं इंस्पेक्टर अभिजीत, सीआईडी से। रविंदर की मौत हो चुकी है। क्या? एक बात बताइए। हेलो हेलो शिल्पा, रविंदर के ऑफिस से फोन था। Are you okay? शिल्पा, देखिए देखिए देखिए, आई एम सॉरी, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि वो आपके पति ही हैं। आपको हमारे साथ उनको पहचानने के लिए चलना होगा। बस अभी नहीं, जब आप चाहेंगे तब चलेंगे। पर ये सब हुआ कैसे? उनका खून हुआ है। खून? जी हाँ, मुझे पता है ये सही वक्त नहीं है, लेकिन हमें आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। आप अपने पति से आखिरी बार कब मिली थी? कल रात को ही तो। उनकी नाइट शिफ्ट थी ऑफिस में। उन्होंने खुद मुझसे कहा था कि मैं सुबह होते ही आ जाऊंगा, ऐसा कहा था। कहाँ काम करते थे वो? वो टर्मैक इन्वेस्टमेंट में सिक्योरिटी ऑफिसर है। यहीं कहीं होना चाहिए। सर यही है। टर्मैक इन्वेस्टमेंट्स। कौन है आप? क्या काम है? हम लोग सीआईडी से हैं। कंपनी के मालिक से मिलना है। कौन है रोहन? सीआईडी के लोग आए हैं। सीआईडी? जी हाँ, मैं एसीपी प्रद्युमन। आप कौन है? आपका नाम क्या है? महेश। अभी थोड़ी देर पहले मेरी आपसे फोन पे बात हुई थी ना? मुझसे? जी हाँ, आपने रविंदर के यहाँ फोन किया था, मगर बीच में फोन काट दिया था आप। हाँ, वो आप लोगों ने बात ही कुछ ऐसी की थी कि, लेकिन रविंदर सचमुच? जी हाँ, उनकी मौत हो गई है। किसी ने उनका खून किया है। खून? आपका क्या बिजनेस है मिस्टर महेश? वो हम लोग इन्वेस्टमेंट काउंसलर्स हैं। आप कौन है? मैं पार्टनर हूँ इस कंपनी का, रस्तोगी। हम लोगों को ये बताते कि उनका पैसा किस किस जगह पर कैसे कैसे लगाना चाहिए जिससे उनका फायदा हो। आप तीनों इन्वेस्टमेंट काउंसलर हैं? हाँ। लगते तो नहीं है सर। कल रात रविंदर अपने घर से ये कहकर निकला कि उसे ऑफिस में कुछ काम है। क्या आपका ऑफिस रात में भी खुला रहता है? कभी कभी होता है सर। एक्चुअली कल काम का लोड ज्यादा था, इसलिए कल रात को था। एक्चुअली लोगों के पैसों का मामला है ना सर, इसलिए एक सिक्योरिटी गार्ड हम रखते हैं, और रविंदर हमारा सिक्योरिटी गार्ड था सर। पर क्या? हम लोग सारी रात उसका इंतजार करते रहे सर, पर वो आया ही नहीं, इसलिए मैंने सुबह फोन किया उसके घर पे। इसका मतलब है कल रात आप में से कोई भी रविंदर से नहीं मिला? नहीं। और आप हमें ये भी नहीं बता सकते कि रविंदर का खून किसने किया? क्यों? इसके बारे में हमें कैसा पता होगा? आपने अपने ऑफिस में टेलीफोन के लाइंस काफी ले रखे हैं।
मगर फोन सिर्फ एक ही लगा रखा है, ऐसा क्यों? वो हमने अभी भी ऑफिस यहाँ पे शिफ्ट किया है। अभी ऑफिस का बहुत सारा सामान आना बाकी है और सारे फोन कनेक्शन भी मिले हैं ना अभी तक। ठीक है मिस्टर महेश, इस मामले में आप अगर हमारी कुछ मदद करना चाहें तो मुझे इस नंबर पर फोन कीजिए, ये मेरा कार्ड है। ओके। बड़ा अजीब ऑफिस है, इतने सारे टेलीफोन पॉइंट्स हैं मगर एक ही टेलीफोन है, प्लग पॉइंट्स इतने मगर उस पर कुछ लगा ही नहीं हुआ है। समथिंग स्ट्रेंज। सर, पास वाले ऑफिस के वॉचमैन ने बताया कि टारमेट इन्वेस्टमेंट का ऑफिस शुरू हुए करीब 2 महीने हुए हैं। और सर अभी 10 मिनट पहले यहाँ एक टेम्पो आया था। वॉचमैन को पता नहीं चला कि टेम्पो में से जल्दी जल्दी सामान निकाला जा रहा है या टेम्पो में भरा जा रहा है। अरे ऑफिस खाली पड़ा है, सामान कहीं बाहर ही भेजा गया है। महेश रविंदर के घर फोन करता है और जैसे उसे पता चलता है कि रविंदर मर चुका है, वो एक टेम्पो मंगवाता है और उसमें ऑफिस का सारा सामान भर के उसे बाहर भेज देता है। क्यों? ऑफिस खाली करने की क्या जरूरत थी उसे? सर, यहाँ कोई बड़ी गड़बड़ है। मुझे भी लगता है दया, इस रविंदर कात्रे के खून के बारे में हमें यहीं से पता चलेगा, यहीं से। आशा, सुधाकर, फ्रेडरिक्स, तीनों ऑफिस पर कड़ी नजर रखो। अगर जरूरत पड़े तो इन लोगों का पीछा भी करो, मगर हमेशा एक आदमी यहीं रहेगा। मुझे ऑफिस में हर आने जाने वाले आदमी की फोटोग्राफ चाहिए। सर, ये सारे लोग महेश को उसके ऑफिस में मिलने आए थे। जब ऑफिस बंद करके वो घर चला गया तो हमने उसके घर पर भी नजर रखी। सर, ये महेश का घर है। कुछ लोग उसे घर पे भी मिलने आए थे, जैसे कि अभी वो पिछला फोटो दिखाना। ये नहीं, और पीछे। इस आदमी को मैं जानता हूं सर, ये मन्नू लाल है। मन्नू लाल? हाँ, मैं इस आदमी से तब मिला था जब मेरी ड्यूटी नाना चौक में थी सर। ये बहुत बड़ा जुआरी है, ये खुद जुए के अड्डे चलाता था। बहुत बड़ा काम है इसका। जिस चीज पर भी शर्त लगाई जा सकती हो, जुआ खेला जा सकता हो, सब होता था इसके अड्डे पर। मैचेस, रेसेस, स्टॉक मार्केट, यहां तक कि आज बारिश होगी या नहीं, इस पर भी जुआ खेलते थे ये लोग। नाना चौक से तो इसके सारे अड्डे बंद कर दिए थे। अब लगता है इसने इस एरिया में अपना धंधा शुरू कर दिया है। जल्दी से जल्दी इस महेश के ऑफिस पर और घर पर रेड करो। हाँ महेश जी, आपके घर की तलाशी लेनी है हमें। हाँ, मेरे घर की तलाशी? मैं तो बाहर गाँव जा रहा हूँ। इस बार हम आपको अपने साथ लेके जाएंगे। मुंबई का मौसम पसंद नहीं आ रहा है? कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? कंप्यूटर सेट, टेलीफोन्स। अंदर एक कमरे में बहुत सारे टेलीफोन, टेलीविजन और कुछ कंप्यूटर सेट्स पड़े हुए हैं। जरूर इन लोगों ने ये सब टारमैक इन्वेस्टमेंट के ऑफिस से लाकर यहाँ रखा है। इसके मोबाइल फोन पर भी बहुत सारे लोगों के मैसेज हैं, सब अपने पैसे के बारे में पूछ रहे हैं। सर, ये रजिस्टर देखिए, इसमें उन सारे लोगों के नाम लिखे हैं जिन्होंने महेश के पास जुए में पैसे लगाए थे। तो मिस्टर महेश, ये है तुम्हारा असली धंधा? लोगों से पैसे लेके जुए का अड्डा चलाते हो हैं? अब सारा माल अंदर करके शहर छोड़ के भाग रहे हो? सब मेरी जान बचा के भाग रहा था। सब क्या बताऊं, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ साहब। कैसी मुसीबत? मैं मानता हूँ साहब, मैं जुए के अड्डे में काम करता हूँ, लेकिन ये बड़े तालाब में सब मैं छोटी मछली हूँ। बड़ी मछली तो वो मन्नू लाल है साहब। हाँ साहब, वो मन्नू लाल है ना साहब, बड़े बड़े लोगों के पास बैटिंग करवाता है और सारे पैसे वसूल करने का काम वो रस्तों की और रोहन करते हैं साहब। और ये सारे पैसे इकट्ठा करके ले जाने का काम वो रविंदर करता था। जिस दिन रविंदर का खून हुआ उस दिन भी वो पैसे लेके मन्नू लाल के पास जा रहा था? हाँ साहब, वो क्रिकेट मैच चल रहा है ना, बैटिंग का
सीजन भी अच्छा है ना साहब, तो वो जा रहा था। कितने पैसे थे उसके पास? वो थे साहब 97 लाख। 97 लाख रुपए? हाँ साहब, और जिस किसी ने भी रविंदर का खून किया ना साहब, वो तो उसको लूट कर चला गया, लेकिन मुझे बर्बाद करके चला गया साहब। अब वो मन्नू लाल और सारे लोग मेरे पास पैसे मांग रहे साहब, मैं कहाँ से लाऊं साहब? इसका मतलब रविंद्र कात्रे का खून 97 लाख रुपए के लिए हुआ है। झूठ बोल रहे हैं आप लोग। एक मरे हुए आदमी पर इतना गंदा इल्जाम लगाते हुए आप लोगों को शर्म नहीं आती? देखिए, हम कोई इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। जिन लोगों के लिए रविंद्र काम करता था उन्हीं लोगों ने हमें ये सब बताया है। मैं नहीं मानती। मेरे पति एक शरीफ आदमी थे। वो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी में काम करते थे, किसी जुए के अड्डे पर नहीं। ये इन्वेस्टमेंट कंपनी तो सिर्फ एक दिखावा था। असल में आपके पति जुए के पैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते थे। आप क्या समझते हैं? आप ये बात कहेंगे और मैं मान जाऊंगी? अगर ये बात सच होती तो क्या हमारी इतने सालों की शादी में मुझे ये बात पता नहीं चलती? अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप जाकर उनके दोस्तों से पूछिए, आपको पता चल जाएगा कि वो कहाँ काम करते थे। शिल्पा जी देखिए, आप हमारी बात आराम से सुनिए। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। मेरे पति एक शरीफ आदमी थे। उन पर इतना गंदा इल्जाम लगाने से ज्यादा अच्छा ये होगा कि आप लोग जाकर उनके खूनी को ढूंढें। महेश, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। एक तो तुम मेरे पैसे खा गए, अभी मेरे पीछे पुलिस लगा दी। ये तूने अच्छा नहीं किया है। मैंने क्या किया? अच्छा, अरे क्या किया मैंने? ये सीआईडी तुम तक अपने आप पहुंची है। क्यों, आपस में सलाह वला हो गई? क्या सोचा है तुमने? सच सच बताओगे या नहीं? क्यों? अब हमारे धंधे के बारे में आपको सब पता चल ही चुका है। अब और क्या जानना चाहते हो आप? यही कि रविंद्र कात्रे का खून किसने किया है। ये हमें क्या पता? सिर्फ आप लोग जानते थे कि रविंद्र कात्रे अपने साथ 97 लाख रुपए लेके जा रहा है। हो सकता है पैसों की लालच में आप में से ही किसी ने। ये आप क्या कह रहे हैं सर? रविंद्र तो पैसे लेके मेरे पास आ रहा था, तो फिर मतलब मैं उसे क्यों मारूं? मैंने किसी का खून नहीं किया है। हाँ, आज तक किसी खूनी ने कहा है कि मैंने खून किया है? अभी तो हम तुम लोगों को जुए के अड्डे चलाने के जुर्म में अंदर कर रहे हैं, मगर बहुत जल्दी तुम में से एक खून के जुर्म में जेल जाएगा। ले जाओ इन्हें। सर, हम लोग तालाब के आसपास पूछताछ कर रहे थे कि शायद किसी ने खूनी को लाश तालाब में फेंकते हुए देखा हो। क्या पता चला? सर, वहां के लोगों से तो कुछ पता नहीं चला, पर वहां के पुलिस स्टेशन में किसी सोहन मिस्त्री ने कंप्लेंट लिखवाई है जो शायद हमारे काम आ सके। सोहन मिस्त्री? एफआईआर में जो लिखवाया है वे बोल देता हूँ। 18 तारीख की रात को मैंने जोरों से एक मोटर की आवाज सुनी। मोटर की? कार। मैंने बाहर आके देखा तो एक सफेद मारुति कार सीधी मेरे घर की ओर चली आ रही थी। मैं घबरा गया कि इतनी रात गए कौन हो सकता है। इतने में उस कार वाले ने अपनी कार सीधी मेरी फेंस में ठोक दी, मेरी फेंस तोड़ डाली और चला गया। वो आपने कार का नंबर नोट किया था ना? क्या है वो? MA0135। लास्ट के 2 नंबर में नहीं पढ़ सका था। आपको उस कार वाले का पता चला क्या? नहीं, उस कार वाले के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला। जिसने मेरी फेंस तोड़ी है ना, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, एक एक पाई वसूल करूंगा, कह देता हूँ। हाँ, इनके घर के पास में से एक लाश मिली है, उसके बारे में कुछ नहीं मालूम, बस अपने फैंस की चिंता हो रही है। सुधाकर सर, फैंस की फोटोग्राफ लो। ओके सर। अब वो मारुति कार ढूंढनी होगी। MH0135। बाकी के 2 नंबर पता नहीं है, लेकिन वो 2 नंबर 00 से 99 के बीच का ही होंगे ना। सारे नंबर चेक करके देखते हैं उनमें से कितनी सफेद मारुति कार है। बस ये केस तो बहुत जल्दी सॉल्व हो गया। अभी आप छुट्टी पे जा सकते हो। इस बार तो मैं निकल जाऊंगा। दया, गाड़ी मिल गई? यस सर। सर, MH013500 से 99 तक सिर्फ 5 सफेद मारुति गाड़ियां, उनमें से ये एक है सर। ये गाड़ी रस्तोगी की है। अच्छा, तो यही गाड़ी है सर। ये गाड़ी हम रस्तोगी के घर से लेकर आ रहे हैं। अरे, ये तो मेरी गाड़ी है।
आप लोग मेरी गाड़ी के साथ क्या कर रहे हैं? रस्तोगी, बहुत जल्दी पकड़े गए तुम। क्या मतलब? मतलब ये कि पैसों के लिए तुमने रविंदर का खून किया और फिर उसकी लाश पानी में फेंक दी। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, और जब तुम लाश फेंक कर वापस आ रहे थे तो तुम्हारी गाड़ी एक फेंस से टकरा गई। किसी ने तुम्हारी गाड़ी का नंबर लिया और तुम पकड़े गए। मेरी गाड़ी पूरी रात गैराज में खड़ी थी, मेरे बिल्डिंग में, और मैं घर से बाहर गया ही नहीं। देखो, झूठ बोलने से अब कोई फायदा नहीं है। सीधे सीधे ये बताओ कि वो 97 लाख रुपए कहाँ है जो तुमने रविंदर को मारकर उसके पास से चुराए थे? मैंने कोई पैसे नहीं चुराए, मैंने किसी का खून नहीं किया। अरे कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। पर कोई तुम्हें ही फंसाना क्यों चाहता है? होगी कोई दुश्मनी, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैंने किसी का खून नहीं किया। नहीं, ये गाने का बंद करो, समझे? बाद में सबकी पोल खुलकर सामने आती है। अरे अभिजीत, अनुर साहब, फ्रेडिक्स, ले जाओ इसे। अरे साहब, मैं सच कह रहा हूँ साहब। बॉस, मुझे लगता है इस बार हमसे कोई गलती हो गई। क्या मतलब? मतलब ये कि ये आदमी सही कह रहा है, कोई इसे वाकई फंसाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल खूनी कोई और है। डॉक्टर साहब, आप ये साबित करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं कि इस गाड़ी में रविंदर की लाश तालाब में नहीं फेंकी गई थी? और तुम ये साबित करने की कोशिश क्यों कर रहे हो कि यही वो गाड़ी है? डॉक्टर साहब, ये मानने के पीछे कई सारी वजह हैं। तो मैं भी कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। सोहन ने अपनी आंखों से इस गाड़ी का नंबर नोट किया था कि नहीं? अभिजीत, कई बार आंखों से देखी बातें गलत साबित होती हैं। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि आप जानबूझकर इस केस को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है तुम जानबूझकर के इस केस को जल्दी से जल्दी निपटाना चाहते हो ताकि अपनी छुट्टियों पर जा सको। क्या बात कर रहे हैं? सालुंखे, अभिजीत, दोनों शांत हो जाओ। यार सालुंखे, तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये वो गाड़ी नहीं है? बताता हूँ। इसके लिए मुझे एक हथौड़ी चाहिए। सुधाकर सर। हथौड़ी मेरे सिर पे मारेंगे क्या? नहीं, अपने सर पे मारूंगा। ये लीजिए। अभिजीत, अरे यार, तुम साबित क्या करना चाहते हो सालुंखे? ये देखिए, जब मैंने इस हथौड़ी को इस फेंस पे मारा तो इस फेंस का पीला कलर इस हथौड़ी पर लग गया और इस फेंस पर भी निशान पड़ गए। हाँ तो? अभिजीत, तुम अच्छी तरह से जानते हो, जब दो चीजें फोर्स के साथ एक दूसरे से टकराती हैं तो दोनों पर असर होता है। अब ये गाड़ी अगर सोहन के गेट से जाकर के टकराई, गेट पर डेंट पड़ा, तो इस गाड़ी पर भी तो कुछ होना चाहिए, पर ऐसा कुछ है? डॉक्टर साहब, हो सकता है कि उसने गाड़ी की डेंटिंग पेंटिंग करा ली हो। अभिजीत, इस गाड़ी को तुम गौर से देखो, इसमें कोई डेंटिंग पेंटिंग नहीं कराई गई और इसीलिए मेरा मानना है बॉस कि ये वो गाड़ी नहीं है। कोई जानबूझकर रस्तोगी को फंसाने की कोशिश कर रहा है, खूनी कोई और है। I'm sorry, डॉक्टर साहब। रिलैक्स। छुट्टी कैंसिल। मन्नूलाल, महेश, रस्तोगी, रोहन, इन्हीं में से कोई एक होगा ना जिसने रविंद्र का खून किया है, क्योंकि यही लोग रविंद्र की असलियत जानते थे। और सर, इन्हीं लोगों को यह भी मालूम था कि रविंद्र के पास 97 लाख रुपए हैं। सर, सबसे पहले हमें उस व्हाइट मारुति वाले को ढूंढना होगा। मैंने आशा को सारे गैराजेस और इंश्योरेंस कंपनी से पता करने के लिए कहा है। हो सकता है कि जिस आदमी की यह गाड़ी थी वो किसी गैराज में गया होगा अपनी गाड़ी ठीक ठाक कराने के लिए, या किसी इंश्योरेंस कंपनी में हर्जाना मांगने के लिए। सर, हाँ आशा, इंडियन इंश्योरेंस कंपनी में सफेद रंग की मारुति गाड़ी क्लेम के लिए आई थी। एक्सीडेंट केस है, किसी गोपाल राव के नाम। गोपाल राव? मुझे खुद पता नहीं, मैं एक हफ्ते से बाहर गया हुआ था और गाड़ी यहाँ कंपाउंड में खड़ी थी। जब लौट कर आया तो गाड़ी में इतना बड़ा डेंट। अब बताइए सर, घर में खड़ी गाड़ी को कोई मार गया, मैं क्या करता? वैसे आप गए कहाँ थे? मैं लोनावाला गया था, और आप कहें तो मैं होटल के बिल भी आपको दिखा सकता हूँ। पहले हम आपकी गाड़ी देखना चाहेंगे। चलिए देखिए। बैठे बिठाए इतना बड़ा नुकसान हो गया और इंश्योरेंस कंपनी भी पैसे देने को तैयार नहीं है। वो लोग कहते हैं कि जब गाड़ी घर के अंदर खड़ी थी तो एक्सीडेंट कैसे हो गया। बस डेंट तो एकदम साफ दिखाई दे रहा है, पेंट भी उतरा हुआ है। मुझे तो लगता है यही गाड़ी है। हाँ सर, नंबर प्लेट के स्क्रू बहुत लूज है सर, लगता है नंबर प्लेट बदली गई है। इससे तो लगता है कि किसी ने गाड़ी चुराई और फिर रस्तोगी की नंबर प्लेट इस पर लगा दी और अपना काम खत्म करने के बाद गाड़ी यहाँ वापस लाकर खड़ी कर दी। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मुझे फंसाया गया है। कौन फंसाना चाहता है आपको?
महेश, रोहन, मन्नूलाल, हाँ? इन तीनों के अलावा और भी तो कोई हो सकता है। और कौन? आप लोगों के अलावा और कौन जानता था कि रविंद्र अपने साथ इतने सारे पैसे लेके जा रहा है? रविंद्र की पत्नी जानती थी इस बारे में? नहीं, कुछ मालूम नहीं। वो अपने बीवी के साथ ज्यादा बातें नहीं करता था। हाँ, मगर क्या? उसका किसी रोजी नाम के लड़की के साथ चक्कर चल रहा था। ये आपको कैसे पता? ओ, रविंद्र एक बार शराब के नशे में धुत था, तब उसने उसका जिक्र किया था, पर फिर वो बात टाल गया। इस रोजी के बारे में और क्या जानते हो तुम? वो शायद किसी जुए के अड्डे में काम करती है। जुए का अड्डा? हाँ। सर, रविंद्र की लाश से ये टोकन मिला था। कहीं ये टोकन किसी जुए के अड्डे का तो नहीं? दया सर, अपने इन्फॉर्मर्स से इस टोकन के बारे में पता करो। हम लोग रविंद्र की पत्नी को जाकर मिलते हैं, देखते हैं वो रोजी को जानती है या नहीं। नहीं, मैंने ये नाम पहले कभी नहीं सुना। और आखिर आप लोग कर क्या रहे हैं? आप मेरे मरे हुए पति को बदनाम करने के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? पहले आप लोगों ने कहा था कि वो किसी जुए के अड्डे में काम करते हैं, और अब आप कह रहे हैं कि इस औरत के साथ उनका कोई रिश्ता था। आखिर आप लोग साबित क्या करना चाहते हैं? हम सिर्फ आपके पति के खूनी तक पहुंचना चाहते हैं। हाँ, तो फिर पहुंचिए ना उनके खूनी तक। लेकिन मेरे पति के बारे में ऐसी बातें मत कीजिए प्लीज। वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते थे। देखिए शिल्पा जी, हम खुद ये सब कह नहीं रहे, ये सब हमें रस्तोगी ने बताया है। एसीपी साहब, किसी मरे हुए आदमी पर कीचड़ उछालना बहुत आसान होता है, क्योंकि मरे हुए लोग वापस जवाब नहीं दे सकते। चलो। हेलो सर, मैं दया बोल रहा हूँ। हाँ दया। सर, शोकन का पता चल गया है, जुआ खेलने के काम आता है। अच्छा। हाँ सर, सायन के अंबर क्लब का है सर। ठीक है, तुम वहां पहुंचो, हम वहीं पहुंचते हैं। पकड़ो। बोलो तुम, क्या है भाई, क्या चाहिए? क्या चला था? अरे नहीं साहब, ये तो मैं क्या ये? बता, ये क्या? अरे ये तो सब क्या ये? सब चीजें बाहर को सजाने के लिए। सच्ची वाला है, मैं कुछ खेलता नहीं चीज़। झूठ बोल रहा तू। बारवा साहब, गलती हो गई, आगे से नहीं करूंगा। रोजी यहाँ काम करती है? अब काम करती थी, लेकिन वो तो यहाँ से नौकरी छोड़कर कल ही चली गई। इसे पहचानते हो? साहब, मैं इसका नाम तो नहीं जानता, लेकिन हाँ, ये यहाँ आता बहुत था। रोजी इसे जानती थी? सर, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, ये रोजी पर फिदा था। ये यहाँ जुआ खेलने कम और रोजी से मिलने ज्यादा आता था। ये रोजी रहती कहाँ है? सर, मुझे नहीं पता। बताओ। नहीं पता। बताओ। आप रोजी हैं? जी। इंस्पेक्टर अभिजीत, सीआईडी। पर आप लोग आइए। कहिए, कैसे आना हुआ? आप इन्हें जानती हैं? कहीं देखा तो लग रहा है, पर कौन है ये? ये रविंदर है, अंबर बार में बहुत आता जाता था। इसका खून हो गया। खून? ओह माय गॉड। हमें तो पता चला है कि इनकी आपसे अच्छी दोस्ती थी। मुझसे दोस्ती? देखिए, ये उस क्लब में आता जाता था जहां मैं नौकरी करती थी। 2-4 बार बात भी हुई थी, पर दोस्ती वोस्ती जैसा चक्कर नहीं था इसके साथ। आपने अचानक नौकरी क्यों छोड़ दी? रविंदर जैसे लोगों की वजह से। ऐसे लोगों को देखकर हर वक्त मुस्कुराते रहना मेरे बस की बात नहीं है, इसीलिए नौकरी छोड़ दी। सीआईडी के लोग हैं ये। अरविंद। मेरा मंगेतर।
हम दोनों की बहुत जल्दी शादी होने वाली है। देखिए, मैं एक अच्छे घर से हूँ, बस पैसे की तंगी के कारण थोड़ा टाइम क्लब में नौकरी करनी पड़ी। तो फिर रविंद्र कात्रे का खून किसने किया होगा? रोजी ने? हो सकता है सर, रोजी और रविंद्र की सच में दोस्ती हो। रविंद्र ने उस 97 लाख रुपयों के बारे में रोजी को बताया होगा। पैसों के लालच में आकर रोजी ने ही रविंद्र का खून कर दिया। सर, ये भी तो हो सकता है कि रविंद्र की पत्नी शिल्पा ने ये खून किया हो। शायद वो ये जान गई हो कि रविंद्र का रोजी के साथ चक्कर चल रहा था। हेलो, इंस्पेक्टर अभिजीत। सर, लगता है ये खून शिल्पा ने नहीं किया। मैं रविंद्र के बिना नहीं रह सकती, इसलिए मैं आत्महत्या कर रही हूँ। हटिए प्लीज, हटिए 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 हटिए। चलो पीछे आइए, पीछे आइए, चलो। ये आत्महत्या नहीं है बॉस, ये खून है। खून? आशा, सुधाकर, अच्छी तरह से घर की तलाशी लो। देखो ऐसे कुछ मिलता है क्या, डायरी या नोट, जिससे हम शिल्पा की हैंडराइटिंग मैच कर सकें। जल्दी। डॉक्टर साहब, ये खून है, ये मानने की कोई खास वजह है? अभिजीत यहाँ एक क्या कर रहे हो? 1 मिनट, मैं आपको बताता हूँ ये खून कैसे है। इसे पकड़ो, आप इसे पकड़िए। अब इसे आहिस्ता से खींचिए। संभाल के? हाँ, कुछ नहीं होगा, आहिस्ता से खींचिए। गुड। अब देखिए, अगर हम इसे जोर से खींचते तो अभिजीत की गर्दन पे चारों तरफ इस दुपट्टे के निशान हो जाते। और अगर इस लड़की ने आत्महत्या की होती और ऐसे लटकी होती तो शरीर का सारा वजन यहां आता, और इसलिए इसके सिर्फ यहां दुपट्टे के निशान होते, यहां नहीं। और ये नॉट थोड़ी सी ढीली हो जाती लटकने की वजह से, राइट? अब आप इस लड़की को देखिए, इसकी ये नॉट एकदम टाइट है, हाँ? और इसकी गर्दन पर ये देखिए, चारों तरफ दुपट्टे के निशान, राइट? इसीलिए बॉस, ये आत्महत्या नहीं है, ये सर, ये डायरी मिली है। इसमें हर दिन की लॉन्ड्री और राशन का हिसाब लिखा है। शिल्पा नहीं लिखा होगा ना? सुसाइड नोट दो। ये दोनों राइटिंग एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलती। इसका मतलब है ये नोट शिल्पा ने नहीं लिखा था, ये काम उस खूनी का ही है। लेकिन सर, खूनी हो कौन सकता है? जिन पर भी हमें शक है वह सब पकड़े जा चुके हैं। सब नहीं आशा, कोई एक तो है जो खुला होता है। रोजी, रोजी को ब्यूरो में लेकर आओ। कहाँ गई होगी? एक्सक्यूज मी, ये रोजी कहाँ है? बाहर गए हैं शायद, उसके हाथ में सूटकेस था। अकेली थी? नहीं, उसके साथ एक लड़का था। कौन? अरविंद? पता नहीं क्या नाम है। थैंक यू। आंखें और बड़ी, गोल गोल, हाँ परफेक्ट, ये ठीक है। बाल और लंबे, और यहाँ होठ के पास एक काला। आशा, जैसे ये आइडेंटिटी किट तैयार हो जाए, इसकी कॉपीज बनाना और सारे पुलिस स्टेशन और टेलीविजन चैनल्स पे भेज देना। यस सर। सर, ये तो समझ में आता है कि रोजी और अरविंद ने पैसों के लिए रविंदर का खून कर दिया होगा। शिल्पा का खून करने की क्या जरूरत है? और शिल्पा का खून करके किसी को क्या फायदा होने वाला था? सर, हाँ सर, रोजी और अरविंद की आइडेंटिटी किट बन गई है, ये देखिए। शिल्पा का खून क्यों हुआ? क्यों? एक बार फिर शिल्पा के घर चलते हैं।
सर आ गया। सर बड़ी अजीब बात है, पूरे घर में शिल्पा और रविंद्र का एक भी फोटोग्राफ नहीं है। अच्छा। और सर ये देखिए, यहाँ पर जो फोटोग्राफ था वो भी निकाला गया है। हाँ। क्यों? पूरे घर में इन दोनों की एक भी तस्वीर नहीं है, ऐसा क्यों? सर। आशा आइए सर, ये आरती है, साथ वाले घर में रहती है। आप शिल्पा और रविंदर को कब से जानती हैं? यही कोई 5 साल से। इन्हें पहचानती हैं? नहीं, मैं नहीं जानती इन्हें। कौन है ये? कौन है? ये रविंदर है ना? मजाक कर रहे हैं आप? ये रविंदर नहीं है। मतलब मेरा शक सही निकला, मेरा शक सही निकला। अब इसे देखिए। लगता है गलती से आपने पहले दूसरा फोटो दिखा दिया। यही है रविंदर। अच्छा, यही रविंदर है? हाँ। अभिजीत, सारे शहर में नाकाबंदी कर दो, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, सब जगह। देखो ये रोजी और अरविंद उर्फ रविंदर कहीं भी भागने न पाए। एक कोल्हापुर का टिकट लो। अरे बस पूना की अगली गाड़ी के लिए 2 टिकटें देना। सर 2 घंटे के लिए कोई बसेस नहीं है, सारी बसेस फुल हो गई है। अच्छा, किसी भी बस में 2 सीट्स तो होंगी ना? देखिए ना प्लीज। नहीं साहब। देखिए जिस भी बस में अवेलेबल है प्लीज 2 टिकट्स दे दीजिए। देखता हूँ। रविंदर, मुझे बहुत प्यास लग रही है, कहीं चल के जूस पिए। यहाँ कोई कैंटीन भी नजर नहीं आ रही। सर 2 टिकट्स। सर कैंटीन वहाँ पे है, वहाँ पे आपको जूस मिल जाएगा। ठीक है। हेलो, सीआईडी। बैठने की जगह भी नहीं। रविंदर, मुझे बहुत डर लग रहा है। पकड़े तो नहीं जाएंगे ना? टेंशन ले रही हो? कुछ ही घंटों में मुंबई से बाहर होंगे और कुछ ही दिनों के बाद हम इस मुल्क से भी बाहर। रविंदर, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हर कोई हमें देख रहा है। अरे कोई भी नहीं देख रहा हमें, लेकिन अगर तुम इसी तरह घबराती रही ना तो किसी ना किसी को हम पर शक जरूर हो जाएगा। हम इतने सारे पैसों को क्या करेंगे? इस जिंदगी में तो खर्च नहीं कर पाओगे। पकड़ लो इन्हें। चलिए। बहुत सारे पैसों की लालच में आकर मैंने ये प्लान बनाया और इस प्लान की कामयाबी के लिए मेरा मरना बहुत जरूरी था और इसीलिए हम लोगों को एक बलि के बकरे की जरूरत थी। मंगेश नाम का एक एक्टर मेरे बार में आया करता था। एक्टिंग का उसे झांसा देकर हमने शिल्पा के साथ उसकी कुछ फोटोग्राफ्स खींच ली। और शिल्पा फोटो खिंचवाने के लिए मान गई? शिल्पा को प्लान के बारे में पहले से ही सब कुछ पता था। उसका काम था पुलिस के सामने ये साबित करना कि मरने वाला मंगेश नहीं, उसका पति रविंद्र ही है। मगर उसे रोजी के बारे में पता चल गया और यह भी पता चल गया कि तुम दोनों उसे धोखा देने वाले हो, इसलिए तुमने उसका खून कर दिया। अब अच्छी लंबी सजा काटोगे तुम दोनों। ले जाओ इन्हें। चलो। केस तो सॉल्व हो गया, अब तुम लंबी छुट्टी पे जा सकते हो। अब हाँ, अब कहाँ टाइम है सर? क्यों, क्या हो गया? ये लो। अरे डॉक्टर साहब टिकट? अरे सवाल मत पूछो, जल्दी से भागो, आधा घंटे में ट्रेन छूट जाएगी। लो। थैंक यू, थैंक यू। हाँ।
CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।